We can't keep calm because it's PM's birthday! Very, very happy birthday to our Prime Minister. Prime Minister, the personality he has, that's actually fabulous. He's quite fun. जिस तरीके से उन्होंने पिछले दशक में इंडिया का नाम बनाया है, जिस तरीके से इंडिया एक सुपर पावर के तौर पर इमर्ज कर रखा है, मुझे लगता है कि इसका क्रेडिट मोदी जी को जाना चाहिए। वेबसाइट्स इतनी इफेक्टिव हो गई हैं, कोई वेबसाइट्स लैग नहीं करती हैं, सारा काम ऑनलाइन हो जाता है, हमें लाइन में नहीं लगना पड़ता है। उनके टेन्योर में एक बहुत ही रिमार्केबल स्टेप उन्होंने लिया है। और कोई सरकार आई हमारे यहाँ राम मंदिर नहीं बनवा पाई, और मोदी जी आए हमारे यहाँ राम मंदिर बनवाए। हमारे ये प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने हमारे लिए सबके लिए सोचा है, बाकी अभी तक कोई ऐसा नहीं आया। बाकी मोदी जो कर दिया वो कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाएगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। It's PM Modi's 75th birthday, and today we are hitting the streets of Delhi to ask people how would they like to wish the Prime Minister of our country. Let's go take a look. मोदी जो कर दिया वो कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाएगा। हैप्पी बर्थडे मोदी जी, आप ऐसे मेरा भी उम्र ले लीजिए। मैं तो कहूँगी ऐसे प्रधानमंत्री दोबारा भी आए। उनको हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूँगा कि हमारे देश में अच्छे अच्छे काम करा रहे हैं। जैसे मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, तो हमें दिल्ली से जाने में मेरठ का 2-3 घंटे लगते थे। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे रैपिड रेल आई है, तो हमारे यहाँ से 30 से 35 मिनट लग जाते हैं आने जाने के लिए। और हमारे यहाँ पे कॉलेज नहीं थे अच्छे अच्छे, वो कॉलेज खुलवाए गए हैं। हम नौजवान पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, तो अच्छे अच्छे कॉलेज बनवाए गए पढ़ने लिखने के। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और सबसे ग्रेट प्रधानमंत्री हैं, और उनका तो जन्मदिन पूरे धूमधाम से मनाना चाहिए और पूरी देशवासियों को जय जयकार करके उनका स्वागत करना चाहिए। तो अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं बोलना चाहता हूँ। और उन्होंने जो काम किए हैं सारे काम अच्छे किए हैं, और हमारे को मुद्रा लोन भी दे रखी है, तो 3 बार लोन भी ले चुका हूँ उनकी, और ये तीसरी वाली भी ख़त्म होने वाली है। और आगे भी कोई योजना निकालेंगे, उसके लिए भी लाभ हमारे को मिलेगा। बहुत अच्छे है वो, हम तो उनको लाख लाख बधाई देंगे हमारी तरफ से, और उनकी उम्र बढ़ जाए। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी फॉर हिज 75th बर्थडे। उन्होंने जिस तरीके से हमारे देश को लीड कराया है 21st सेंचुरी में, जिस तरीके से इंडिया का नाम बनाया, मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगा इस बात के लिए। और जिस तरीके से उन्होंने पिछले दशक में इंडिया का नाम बनाया है, जिस तरीके से इंडिया एक सुपर पावर के तौर पर इमर्ज कर रखा है, मुझे लगता है कि उसका एक लार्ज पार्ट ऑफ क्रेडिट मोदी जी को जाना चाहिए। Being an Indian and being someone who idolize our Prime Minister, I think he is someone like it's actually a very good thing कि he is completing 75 years. So and I wish him like he should be living more than 100 years, and the kind of Prime Minister, the personality he has, that's actually fabulous. हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपनी 75वीं सालगिरह पे बहुत बहुत बधाई। इंस्पिरेशन है वो इस देश के लिए, जिस तरह से उनके नेतृत्व में भारत एक विश्व गुरु बनकर उभरा है, और जिस तरह से वो इनिशिएटिव्स लेते हैं, जो विज़न वो पब्लिक के साथ शेयर करते हैं, और जो एनर्जी उनमें है, मैं चाहता हूँ कि वो बरकरार रहे और वो इसी तरह देश के लिए काम करते रहें, देश को ऊंचाइयों तक लेते जाते रहें। We wish him a good health and we wish him all success, and the way he is bringing all the policies which are really bringing a good impact on our economy, on our culture and different things, like talking about the various international relations. We are having a good relations with different countries. Happy birthday to Mr. Narendra Modi, and he has done some really quite nice things for this country, and his influence is good. उनकी वजह से इंटरनेशनल भी इंडिया बहुत ज़्यादा in a positive way promote भी हुआ है. Lots of blessing to him. May God bless him, and once again happy birthday. I wish our honorable Prime Minister Narendra Modi ji a very happy birthday. कि जिस तरह से मेरा देश बढ़ रहा है, उस तरह से उनके उम्र भी बढ़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको लिया प्लस की तरफ से आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनको हार्दिक शुभकामना करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे आने वाले समय पे और जो 75वां जन्मदिन है
आगे आके क्षेत्र में भी हमारे को मिले। So first of all, a very very happy birthday to our Prime Minister. I hope he gets good health in this new year ahead, and I hope all his successes and are well known to the world, and all his more visions get fulfilled. पीएम को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। In so many years, PM has made a lot of initiatives for the general public, for the students, for a lot of people, every aspect of society we can say. So as a student, which is your favorite initiative that has been taken by PM Modi for students? I think that would be the Make in India scheme, which I feel is and was the need of the hour, because we can see the current geopolitical situation and all the tariffs and stuff. So I feel it is a good initiative and we really need it. Like it is one of the main thing that would help our country to strive. इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक हमारे देश के सबसे अच्छे लीडर हैं। उनके बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना, डिजिटल इंडिया योजना, और जो उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो उन्होंने नेशनल स्किल डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव्स लिए। बट मैं कहना चाहूँगा कि डिजिटल इंडिया मेरा उनमें से सबसे फेवरेट है। जिस तरीके से यूपीआई ट्रांजैक्शंस को उन्होंने इस्तेमाल में लाया है, जिस तरीके से उसको पॉपुलराइज करा है, इंडिया शायद से यूपीआई ट्रांजैक्शंस में लीड करता है, जो कि आई थिंक एनुअली 100 बिलियन क्रॉस कर चुका है। तो फिर वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो उसके लिए मैं मोदी जी को श्रेय देना चाहूँगा। और साथ ही में जिस तरीके से उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं उन्हें डिजी लॉकर के थ्रू हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत आसान बन चुकी है। और उन्होंने जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में चीज़ें बहुत फ्लूइड कर दी हैं, चीज़ें बहुत इजी बना दी हैं पिछले 1 दशक में, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा फीट है जिसका श्रेय मोदी जी को दिया जाना चाहिए। हर गांव में बनवा दिए, गरीबों को गैस घर घर पहुंचा दिए, जो मेडिकल है वहाँ छूट भी मिल रहा है दवाई के, बहुत अच्छा सारे काम करे हैं। ये नहीं कि नहीं, वैसा ऐसा गवर्नमेंट कोई आया ही नहीं, ये समझिए। I have been a national level lawn tennis player. So for me, the best initiative according to him was Khelo India program, which was brought in the year 2018. I am from Bihar, and Bihar is generally trolled for having bad infrastructure, and but ironically in 2025 Bihar hosted Khelo India Games. So it somewhere marks a good improvement in Bihar's infrastructure, and even we bagged several medals at Khelo India from the state of Bihar. So I think that's really a great improvement. The manufacturing sector growth, which has been powering entire country for the last 10 years, has been a tremendous success, and I think that's amongst the top reason why we are right now sitting at the top 3 growing economy, and looking forward to hitting the $4 trillion economy benchmark, which would be pretty much achievable by all the initiative that Modi ji has taken towards the AI-led technology sector, the manufacturing sector, and the high-led export sectors. मैंने एक डॉक्यूमेंटल प्रूफ निकाला अभी कि मोदी जी ने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया। इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम है, मेक इन इंडिया 2014, डिजिटल इंडिया 2015, स्टार्टअप इंडिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस पे काम किया उन्होंने। उसके बाद पीएम गति शक्ति, बुलेट ट्रेन चलवाई। सोशल वेलफेयर में देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में उन्होंने जो काम किया, पीएम किसान सम्मान निधि दिया, सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम बनाया, ई-नाम बनाया, डिफेंस सिक्योरिटी में इतने सारे मिशंस करवाए, इतने सारे स्ट्राइक्स करवाए। अब जैसे पहले ये होता था कि हमें कुछ भी काम करना हो, कोई कार्यालय काम करना हो, तो हमें ऑफिस में जाके घंटों तक वेट करना पड़ता। आजकल सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है डिजिटल इंडिया के माध्यम से। तो दिस इज़ समथिंग आई रियली अप्रिशिएट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वीनियंस, बिकॉज अब वेबसाइट्स इतनी इफेक्टिव हो गई हैं, कोई वेबसाइट्स लैग नहीं करती हैं, सारा काम ऑनलाइन हो जाता है, हमें लाइन में नहीं लगना पड़ता है। तो आई बिलीव कि ये उनके टेन्योर में एक बहुत ही रिमार्केबल स्टेप उन्होंने लिया है, और इसके लिए सारा देश उनका बहुत बहुत आभारी है। देयर इज़ अ पॉपुलर सेइंग कि व्हेन यू एम्पावर अ वुमेन यू एम्पावर अ नेशन। सो फॉर मी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वॉज अ ग्रेट इनिशिएटिव। उसके पहले हमारे यहाँ वुमेन एजुकेशन पे उतना ध्यान नहीं दिया था, देयर some stereotypes, prejudices were there. So मेरे हिसाब से that was very good. उससे अभी हमारे यहाँ कंडीशन बहुत बेटर हुई है वुमेन एजुकेशन की. So for me that was the best initiative. He is truly visionary, and his transformative schemes such as Startup India, Medi Startup Hub, which we have gotten benefit from, which is Tide 2.0 scheme, has truly transformed our startup. It has given us wings to grow, and it has given us abilities and confidence to think bigger and take our startup globally.
to compete with global startups. And especially in the age of AI, they have created India AI Vision, which is empowering thousands of startups every day and which is putting India on the global map of AI as well. कोई भी पहले कुछ भी नहीं था, आज हमारे देश को कोई नहीं जानता, ना हमारे देश को कोई लाइक करता था, ना हमारे प्रधानमंत्री को कोई लाइक करता था। अभी हमारे बहुत सारे देश में ऐसे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री अगर वहाँ पहुँच जाते हैं तो उनका जय जयकार होता है, हर जगह पे सम्मान दिया जाता है। अभी उन्होंने हमारे लिए काम किया है। पीएम निधि जो योजना चलाई थी उससे हम अपना कारोबार चला रहे हैं, उसके लिए है ना उनके हम आभारी हैं। और हमारे ये प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने हमारे लिए सबके लिए सोचा है, बाकी अभी तक कोई ऐसा नहीं आया जिन्होंने हमारे लोगों के लिए ऐसा काम करा हो। गरीबों के लिए वो किसान की योजना चालू करी है, तो वो पैसा जो मिलता है किसानों को उसकी खेती में काम आता है। जो गरीब आदमी बाहर नहीं जा पा रहे हैं, गाँव में ही रह के काम करते हैं, तो उनके लिए वो सहारा बहुत है। और दूसरा गरीबों के लिए राशन भी बांट रहे हैं, वो भी अच्छा कर रहे हो। और जो पेंशन वगैरह जो चलाई हैं इससे बहुत आराम है लोगों को। Being a student, I loved the way NEP has been implemented, and through the time, like I am myself is a student, and the freedom which you get from NEP, that you are not confined to some one discipline only, but you can also explore various disciplines, various extracurricular activities. I think that is something जो कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा किया है, and I wish him very best कि वो इस तरह की और भी इनिशिएटिव्स करते रहे, because when you do good work आपसे expectations और हाई हो जाती है, and that is how Prime Minister has set that level for us, for himself as well, the way he works and the policies he has came up with. खुले में शौच मुक्त भारत वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है हमारे सोसाइटी के लिए। अगर हम ऑन द ग्राउंड लेवल पे हम लोग देखें तो बहुत अच्छे काम हुए इसके। आपका AI पे फोकस, टेक्नोलॉजी पे फोकस, डिजिटल इंडिया पे फोकस एंड मेक इन इंडिया के और बढ़ावा देना मेरे को एक इंजीनियर के रूप में और प्रेरित करता है कि मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहूं और देश को और योगदान दूं टेक्नोलॉजी में। और कोई सरकार आई हमारे यहाँ राम मंदिर नहीं बनवा पाई, और मोदी जी आए हमारे यहाँ राम मंदिर बनवाए। Any other initiative that is in your mind that you think that PM is working upon and is going to do really good in the future? There is Make in India program. Right now, manufacturing sector is one of the most important sector. Make in India से हम MSME को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो स्पेस एक्सप्लोरेशन पे हमारे प्रधानमंत्री का और पूरी सरकार का जितना जोर है, उनके नेतृत्व में चंद्रयान इतना अच्छा हो पाया, तो मुझे लगता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में अगर इसी तरह वो फोकस करते रहें तो रिसर्च के मामले में हमारा देश बहुत आगे जा सकता है, और ये हमारी इकोनॉमी को भी बहुत आगे लेके जा सकता है। अगर आपने अभी रिसेंटली देखा होगा तो गवर्नमेंट हैज़ फोकस्ड वेरी मच ऑन AI टेक्नोलॉजी, तो इस पे एक एम्फेसाइज करना, एंड फर्स्टली दैट एंड सेकेंडली बहुत टाइम ऐसे बोला जाता है कि आप एक चीज़ पे कई बार फोकस्ड रह पाते हो, आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं कर पाते बीइंग इन गवर्नमेंट। जो वेरिएशंस गवर्नमेंट ने लेकर आया प्राइम मिनिस्टर के अंदर, that he has also announced great packages for Bihar. I myself come from Bihar, तो मैंने वो देखा है, वो डेवलपमेंट आज के दिन पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, how the even Bihar government has been supported for metro start हो रहा है। तो I loved it, like seriously I loved it कि how the government is doing that, how the Prime Minister has taken so many initiatives, and of course I'm very much hopeful for the future as well कि coming time में the vision that Prime Minister has given us is going to boom our country. थोड़ी सी वाइब भी तो चेक हो जाए। How do you think that PM vibes with Gen Z? क्या PM का vibe मैच होता है Gen Z से या नहीं होता है? नरेंद्र मोदी जी का वाइब बिल्कुल मैच होता है Gen Z से। वो बीच बीच में टॉक्स भी कराते रहते हैं, बच्चों को एग्ज़ाम्स की टिप्स भी देते रहते हैं। और जब एक हमारे देश का इतने बड़े लीडर हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर बच्चों के लिए इतना टाइम निकालते हैं अपने बिजी स्केड्यूल में से, तो फिर ये बच्चों के दिल तक जाती है कि हमारे देश के लीडर एक्चुअली हमारे बारे में केयर करते हैं। और उसी के साथ साथ जिस तरीके से वो हमारी दुनिया जो 21st सेंचुरी में एक डिजिटल दुनिया बनते जा रही है, तो वो उस तरीके से हमारे लिए जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं वो भी बहुत कमेंडेबल है। हालांकि मैंने नोटिस करा है कि जैसे जो भी इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं, इंडिया के अंडर जो भी कंपनीज़ है, इंडिया के अंडर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनका सोशल मीडिया में उन्होंने क्या कहते हैं बूस्ट करा है। उनमें
नए टेक्निक्स अपनाए गए हैं ताकि जेनजी को इनकॉर्पोरेट करके उनके हिसाब से उन्हें प्रमोट करा जाए, ताकि जेनजी भी उन चीज़ों पर ध्यान दे और हमारा देश और आगे को बढ़े और बढ़ता ही चले। ही इज़ क्वाइट फन आई वुड से, मतलब whenever he meets some of people like us, तो हाँ हम वो पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी वाइब मैच हो हमसे। रिसेंटली आई गेस वो कहीं पर गए, मे बी इन जापान और सम कंट्री ही वेंट देयर एंड ही मेट दोज पीपल, यंग पीपल जो कि हमारी एज के थे, एंड हाँ उन्होंने काफ़ी कोशिश करी थी कि वो उनकी तरह वाइब कर पाए। तो आई वुड से कि हाँ ही इज़ फन।